केंद्रीय मंत्री आर के सिंह जी से बात करेंगे। सर, 15 साल आप लोग सत्ता में रहे हैं, बिहार में एक बार फिर चुनाव में जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस कितना है एक बार फिर वापसी को लेकर? हम लोग बिल्कुल वापस आएंगे साहब, वापस ही नहीं आएंगे, 3/4 सीट जीतेंगे हम लोग। हमारे सामने कोई ऑपोजिशन तो है नहीं, ऑपोजिशन तो बिखर चुका। किसी तरह का सत्ता विरोधी लहर नहीं दिख रहा है, और क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों लगता है कि जनता एक बार फिर आप लोगों के साथ? इसलिए नहीं दिख रहा है सत्ता विरोधी लहर, क्योंकि हम लोगों ने काम किया। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में हम लोगों ने काम किया, राज्य सरकार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोगों ने काम किया और ऐसा काम किया कि लोगों का विश्वास हमारे साथ है। और वो जानती है जनता कि विकास हम ही कर सकते हैं। जनता जानती है कि ईमानदार शासन हम ही दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते, ये जनता जानती है। सर, एक तरफ आपका गठबंधन है, दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस। पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, इस बार भी वो कह रहे हैं कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई चुनौती आपको राजद से, कांग्रेस से या उस तरफ से क्यों नहीं दिख रही? देखिए, कांग्रेस तो करीब करीब समाप्त है। हम ये अभी उनका 26 सीट है, हमको नहीं लगता है कि इस बार 26 भी आएगा उनको। अगर 2 फिगर में आ जाए तो बहुत है। और राजद को तो 80 कभी नहीं आएगा, इसलिए कि वो पहले ही टूट चुके हैं। बहुत सारे लोग उनके चले गए, जदयू को ज्वाइन कर लिए। उनके नेता को सीएम फेस मानने के लिए उन्हीं के घटक दल तैयार नहीं है। कभी पहले मांझी चले गए, आज उपेंद्र कुशवाहा चले जा रहे हैं, तो बिखराव होते ही जा रहा है। कोई नेता नहीं है, बिखराव हो गया है। अब ऑपोजिशन है कहाँ? सर, आपको नहीं लगता कि इस पूरे चुनाव के दौरान जो सुशांत सिंह राजपूत को एक इशू बनाने की कोशिश की गई, चाहे वो आपकी ओर से हो या दूसरे लोगों की ओर से हो, उसका असर होगा इस चुनाव? देखिए साहब, ये सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है, न था। लेकिन आपकी पार्टी के पोस्टर में नहीं साहब, सुनिए, न था न है। इसलिए नहीं था क्योंकि सिर्फ बिहार में नहीं, देश भर में उस मामले में आवाज़ उठी थी। और आवाज़ इसलिए उठी थी क्योंकि एक प्रतिभा का संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गया, और उसको वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस रफा दफा करना चाहिए। उसको सुसाइड बता के ये बताना चाहिए कि हाँ साहब, सो वो अपने आप को ये टांग करके फांसी लगा के मार गया है। तो वो फांसी लगाने का जगह नहीं था, वो साफ नज़र आ रहा है। फिर भी उसको चाहती थी कि झाँप तोप कर दे। तो जनता तो अब वो ज़माना नहीं रहेगा कि आप किसी चीज़ को आप झाँप तोप कर देंगे, जनता बोलेगी। यही बात हुआ, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चुनाव तो इस मुद्दे पर है कि हमने क्या किया 15 साल में और हम क्या कर सकते हैं। TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। कैमरामैन मुनीश के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती लूटखर @tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,